साथियों, दुनिया की भू राजनीति की बिसात पर आज एक और नया खेल तैयार है। नाटो के प्रमुख मार्क रूटे ने हाल ही में भारत, चीन, ब्राजील को सीधे तौर पर एक चेतावनी दे दी। चेतावनी कहें, धमकी कहें या उनका बयान कहें। उन्होंने कहा कि रूस से अगर आपने व्यापार जारी रखा तो आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अब ये केवल एक बयान नहीं है, ये बयान दिखाता है कि पश्चिम में कुछ हलचल है, वहां शक्ति संतुलन को लेकर के एक सवाल खड़ा हो चुका है। अमेरिका के अंदर एक बेचैनी है और ये बेचैनी है ब्रिक्स की उभरती ताकत को लेकर। तो इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझेंगे, जिसके अंदर राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संदर्भ शामिल है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कभी शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ के खिलाफ पश्चिम की सामूहिक रक्षा की एक रीढ़ थी, और आज जो स्थिति उसकी है वो ये कि जो इसके सदस्य देश हैं ये आपस में असहमत हैं और खर्च को लेकर के इनमें विवाद चल रहा है। अगर कुछ समय पहले का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हम स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा कि जो नाटो देश हैं, अगर ये अपनी जीडीपी का 5% रक्षा पर नहीं खर्च करते तो अमेरिका उनकी रक्षा की गारंटी नहीं देगा। और इसी को लेकर के नाटो समिट हुई भी, जिसमें एक बड़े कदम कुछ लिए गए और मेन मुद्दा यही था कि जो ट्रंप की नाराजगी है उसको दूर किया जा सके। अब ये जो बयान था, जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान था, ये केवल वित्त को लेकर नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि जो पश्चिम की एकता है उसके ऊपर भी अब प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल क्यों? एक तरफ तो वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मजबूत होना चाहते हैं, वहाँ नेशनलिज्म का मैसेज देना चाहते हैं, राष्ट्रवाद का संदेश देना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो नाटो है और यूरोप जो है, इसको नियंत्रित करने का एक प्रयास है। अब अगर हम बात करें, मुख्य बिंदु की बात करें, और अभी जो मार्क रूटे ने स्टेटमेंट दिया ये तब आया जब इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर अगले 50 दिनों में रूस यूक्रेन शांति समझौता नहीं होता, यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच पीस डील कंक्लूड नहीं होती है, तो रूस से जो भी देश व्यापार कर रहे हैं उन सभी देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। यानी कि अब दबाव बनाया जाएगा रूस के ऊपर उन देशों के थ्रू जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। और रूस के साथ व्यापार करने वाले कौन हैं? भारत, चीन, ब्राज़ील। तो एक तरह से अन्य देश भी हैं, लेकिन इन देशों को स्पेसिफिक एड्रेस करने का मतलब ये है कि ये ब्रिक्स की जो सॉलिडारिटी है, ब्रिक्स की जो एकता है, उसको तोड़ना चाहते हैं। तो इस चेतावनी के पीछे पूरी एक रणनीति है रूस को अलग थलग किया जाए, जो ब्रिक्स देश हैं इनके बीच जो एकता है उसको तोड़ा जाए। और यहाँ जो रशिया यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, इसमें अमेरिका एक ऐसी रणनीति लगाना चाहता है ताकि अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट है उसके फेवर में सारी स्थिति आ जाए। अब पहले यहाँ आगे बढ़े उससे पहले एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, वो ये कि ये सेकेंडरी सैंक्शन क्या होते हैं, जिनकी बात अभी नाटो चीफ ने की भारत के ऊपर लगाए जाएंगे। ये सेकेंडरी सैंक्शन क्या होते हैं? अब मान लीजिए जो रूस है, रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, ऐसे में अमेरिका रूस के ऊपर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा देता है, तो इसको बोला जाएगा प्राइमरी सैंक्शन। लेकिन अगर भारत, चीन या ब्राज़ील या कोई अन्य देश जो रूस से तेल खरीद रहा है या कोई और सामान खरीद रहा है, अगर उसके ऊपर अमेरिका इकोनॉमिक पेनल्टी लगाता है या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है, सैंक्शंस लगाता है, तब इनको सेकेंडरी सैंक्शन कहा जाता है। ये जो सेकेंडरी सैंक्शन है ये कूटनीतिक दबाव बढ़ाने का एक प्रभावशाली हथियार होता है और एक खतरनाक हथियार है। अब ऐसी स्थिति में अगर अभी तक हम भारत की रणनीति देखें, ऐसा नहीं है अमेरिका या यूरोपियन यूनियन ने पहली बार दबाव बनाया है, कोई धमकी आए कुछ आए वो एक अलग बात है, लेकिन दबाव तो लगातार बना रहे हैं। लेकिन ऐसे पूरी सिनेरियो में भारत ने जो अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखी है, उसके अंदर भारत ने रूस से तेल भी खरीद लिया, हमारी सैन्य साझेदारी भी है एक तरीके की, हमारी अपनी फ्रेंडशिप ट्रीटी है। इसके अलावा जो पश्चिम के सैंक्शन हैं, जो वेस्टर्न कंट्री सैंक्शन लगाती है, वो नहीं लगा पाई, उससे भी भारत एक डिस्टेंस मेंटेन किए हुए है। तो ऐसे में भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाने में अभी तक कामयाब रहा है। ना तो ऐसा है कि वो पूरी तरीके से कोई ये कहे कि भारत रशिया और यूक्रेन के वॉर में इन्वॉल्व है, ऐसा कोई ब्लेम नहीं लगा सकता। ना ही कोई ये कह सकता है कि भारत वेस्ट के दबाव में आ गया और उसने कोई रूस को नुकसान पहुंचा दिया, ऐसी भी स्थिति नहीं है। तो ये है इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी। तो जहां हमारे हित हैं हम उस तरफ हैं, अगर हमारे हित सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम ओपनली ये कहेंगे भाई हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो ट्रंप और नाटो हैं, अब ये दोबारा से एक नए तरीके से धमकी दे करके भारत के ऊपर ये चाहते हैं कि भारत रूस से व्यापार बंद कर दे।
लेकिन ये तय है कि भारत ऐसा करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत संतुलित तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब इसी बीच में अगर हम ये देखें कि भारत और अमेरिका का एक ट्रेड डील भी है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, और उस ट्रेड डील के जो विवादित मुद्दे हैं वो है कृषि सब्सिडी, एग्रीकल्चर सेक्टर, अमेरिका चाहता है उसको ओपन किया जाए, भारत का डेयरी सेक्टर जिसमें वो एंटर करना चाहता है, और भारत की जो आपत्ति है वो है गो आधारित सांस्कृतिक आपत्तियाँ। तो इनको लेकर के हमारे विवाद हैं। इसके ऊपर एक सेशन हमने किया था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने डील करी थी, स्पेसिफिकली डेयरी सेक्टर को लेकर के। अब ऐसे समय में जब भारत के ऊपर अमेरिका दबाव बना रहा है, तो भारत क्या कर रहा है, भारत देख रहा है भाई हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर हैं उसमें जो फार्मर हैं उनके हमें इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं और अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ अपने कल्चर को भी सेव करके चलना है। लेकिन इस पूरे गणित को देखिए, एक तरफ भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है वो पेंडिंग है, दूसरी तरफ नाटो के चीफ और अमेरिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई रूस के साथ आप डील मत करिए। दो चीज़ें हुई। तीसरा, इसके पीछे पूरी कहानी है कहाँ, जो सारी कहानी है वो है यूएस यूक्रेन क्रिटिकल मिनरल डील के अंदर। अप्रैल 2025 में यूएस का यूक्रेन के साथ एक समझौता हो गया जिसमें क्रिटिकल मिनरल डील हो गई। अब इस डील के अंदर अमेरिका यूक्रेन के अंदर खनन करेगा, लॉजिस्टिक सेटअप करेगा और जो एनर्जी सेक्टर है उसमें निवेश करेगा। लेकिन ऐसा केवल तब हो पाएगा जब यूक्रेन स्टेबल हो और सेफ हो, यानी कि स्थिर हो, सुरक्षित हो। अगर युद्ध चलता रहा तो वो निवेश कैसे करेगा, क्योंकि वहाँ सेफ नहीं है। तो जो अमेरिका का एक सपना है कि मैं एक क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर बना लूँ और ऐसी कंट्रीज़ के थ्रू बना लूँ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वो सपना उसका अधूरा रह जाता है। क्योंकि अमेरिका की इच्छा ये है कि वो चीन का जो क्रिटिकल मिनरल के ऊपर एक कमांड है, एक पकड़ है, उसको वो तोड़ना चाहता है। और ये तब संभव होगा जब वॉर रुक जाए, और ये तब होगा, वॉर कब रुकेगा, जब ब्रिक्स कंट्रीज रूस से दूरी बनाएंगे। अगर आज हम बात करें ब्रिक्स कंट्रीज की, तो वो डॉलर की एकाधिकार को चुनौती दे रही, जो डॉलर की मोनोपोली वर्ल्ड में है इस समय। तो ब्रिक्स कंट्री उसको चैलेंज कर रहे हैं, वो ऑल्टरनेटिव करेंसी की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, इसकी तुलना में नए संस्थानों की स्थापना की तैयारी हो रही है। मल्टीपोलर वर्ल्ड को ब्रिक्स सपोर्ट करता है। ऐसे में सीधे तौर पर वेस्ट की पावर चैलेंज होती है, और वेस्ट की पावर चैलेंज होती है तो यूएस की पावर चैलेंज होती है। तो यहाँ अगर रशिया यूक्रेन पीस डील नहीं होती, चाहे वो डायरेक्टली दबाव में आए चाहे ना आए, तब ऐसी स्थिति में अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जो वो मिनरल में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको झटका लग जाएगा। और ये जो पूरा वैश्विक स्तर पर ये जो बिसात बिछ रही है, इसमें भारत के सामने ये प्रश्न उठता है कि क्या भारत अभी भी निरंतर अपने रणनीतिक हितों की रक्षा कर पाएगा। तो उम्मीद तो है कि रक्षा कर पाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी भारत तो दबाव में आने वाला नहीं है, क्योंकि अब सिनेरियो बदल चुका है। एक समय ये था कि भारत सॉफ्ट पावर था। हालांकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत को क्रिटिसाइज करते हैं। एक से एक शानदार व्यक्ति ऐसा है जिसने ये तक कह दिया कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उनको रिजाइन कर देना चाहिए। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं, क्रिटिसिज्म होता है, वो एक अलग बात है। डिफरेंस आप समझ जाइए। डिफरेंस ये है कि पहले भारत एक सॉफ्ट पावर था, अब वो सॉफ्ट पावर की सिचुएशन से बाहर आ रहा है, यानी कि पूरी तरीके से भी हार्ड स्टेट नहीं बना है, हार्ड पावर नहीं बना है, लेकिन वो शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने का मतलब ये है कि भारत अब धीरे धीरे उस पोजीशन में आ रहा है जहां वो अपनी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से काम करेगा। तो ऐसा होने के लिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट होनी जरूरी है, मजबूत होनी जरूरी है। तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जो वो स्टेटमेंट देते हैं सीधे सीधे देते हैं, उसमें फिर वो ये समझिए लाग लपेट वाली बात नहीं है, सीधी बात कह दी, बात खत्म हो गई। जो हमारा स्टैंड है वो ये है, आप बाकी देखते रहिए। तो ऐसे में भारत किसी एक ध्रुव की ओर झुक जाएगा, अमेरिका की ओर झुक जाएगा, ऐसा संभावना कहीं दिखाई नहीं देती। तो भारत इस समय चल रहा है अपने रणनीतिक विवेक से, साथ ही साथ हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और जो हमारी पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट की, वही प्रायोरिटी पे रहेगी। तो अगर हम बात करें, दुनिया जो इस समय है वो बदल रही है, जो शक्तियां हैं ये पुनर्व्यवस्थित हो रही हैं, और भारत यहाँ पर जो अपना कॉन्फिडेंस है, आत्मबल है, अपना सामर्थ्य है और अपना विवेक है, इससे वो आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर सेट होगा, इसमें भारत का जो स्थान होगा वो प्रशंसनीय होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी और नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।